दुनिया में हर कोई शाहजहां नहीं होता, हर कोई मुमताज़ नहीं होती। मेरा शेर सभी भारतीय लोग याद रखेंगे इस ज़माने को कि दुनिया में हर कोई शाहजहां नहीं होता, हर कोई मुमताज़ नहीं होती। अगर दुनिया के अंदर सभी शाहजहां मुमताज़ होते तो कसम खुदा की आज पूरे कायनात में हज़ारों करोड़ों ताजमहल होते। बड़े भाई अपनी बेगम को अपने शहर से आगरा तक लेके नहीं आए। मगरमच्छ रहते थे। यस, पानी के तरफ मगरमच्छ, पानी रहता था और मगरमच्छ पूरा बिल्डिंग के चारों तरफ सेफ्टी रीजन। हाइट इतना ज्यादा है कि दुश्मन ऊपर भी एंटर न कर सके। मेरा शुभ नाम राजा भाई है। आप दोनों का आगरा फोर्ट में वेलकम है। इसे आप आगरा फोर्ट बोल सकते हैं, लाल किला नहीं बोलेंगे, वो लाल किला दिल्ली में बना हुआ। इसी गेट से आपका प्रवेश होगा, इसी गेट से वापस बाहर आएंगे। इस पहले गेट का नाम है अमर सिंह। अमर सिंह शाहजहां के चीफ कमांडर थे। उनके मरने के बाद शाहजहां ने इस गेट को अमर सिंह के नाम से बनवाया। बिल्डिंग में 2 खाइये बनी है। पहला खाई देखेंगे आप लोग, पानी का खाई। 7 बिच्छू खड़िया मगरमच्छ होते थे नीचे की तरफ। ये बिल्डिंग के चारों तरफ खाई सेफ्टी रीजन के लिए बनवाई थी अकबर और जहांगीर ने। एक तरफ जंगल का खाई, दूसरा पानी का खाई। नीचे जो लाइनिंग है ये डिजाइन नहीं है, जो हाथी घोड़े वगैरह चलते थे उस जमाने में उनके पाँव वगैरह स्लिप ना हो। बिल्डिंग में वॉल्ट के लिए आप देखेंगे चैनें लगी हैं। अगर दुश्मन शत्रु स्पीड से अंदर जाना चाहेगा तो नीचे डाउन के अंदर चैनें डाउन होंगी, पूरा ब्रिज बंद हो जाएगा, दुश्मन अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। सेंटर में जो पॉइंट देख रहे हैं ये नालियां बनी हुई हैं ताकि गर्म पानी गर्म तेल का इस्तेमाल बिल्डिंग में हो सके। उस जमाने में पहले गेट पे खड़े होंगे तो दूसरा गेट नजर नहीं आएगा, दूसरे गेट पे नजर आ जाएंगे तो तीसरा गेट नजर नहीं आएगा। जहांगीर ने तीनों गेटों को मुगल शासन में जिगजेड इसलिए बनवाया ताकि दुश्मन अंदर जाने के बाद मिसगाइड हो सके, महलों के रास्ते देखे कहां से उसको महलों में अटैक हमला करना है, प्रवेश रहने के लिए। दूसरा गेट नजर नहीं आ रहा था, दूसरा गेट पार कराया तो आप देखेंगे तीसरा गेट नजर नहीं आया। तीनों गेट जिगजैग। बालकनी के ऊपर कनीजें खड़ी होती थी कलर ड्रेस पहन के, डाउन में सोल्जर खड़े होंगे बादशाह का वेलकम स्वागत करने के लिए। जहांगीर के जमाने का वाटर कलर पेंटिंग हो रहा है, मोजाइक कलर गेटों के ऊपर, ब्लू कलर का पेंटिंग दिख रहा है ना। 4000 कारीगरों ने इस किले को दीदी बनाया था। 35 लाख रुपए इसके बनने में खर्च हुए उस जमाने में। शुरुआत इसको किया मुगल किंग बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब, औरंगजेब का बेटा बहादुर शाह। 1565 में अकबर ने इसे स्टार्ट करा, 1607 में औरंगजेब ने कंप्लीट करा। पूरे फोर्ट को समय लगा 95 साल बनाने के लिए। इधर जितना भी रेड स्टोन आप देख रहे हैं बिल्डिंगों में लगा, ये सारा भरतपुर फतेहपुर सीकरी से आया, व्हाइट मार्बल मकराना राजस्थान से लिया। अकबर की 3 रानियां, हिंदू रानी जोधा, मुस्लिम रुकैया, तीसरी बीवी क्रिश्चियन थी मरियम। उनके एक बेटा पैदा हुआ जोधा का, जिस बेटे का नाम था जहांगीर। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम, सलीम के प्यार का नाम शेखू। पढ़ा लिखा था, समझदार था, 7 भाषा जानता था। लेकिन इसी किले में औरंगजेब ने अपने बाप शाहजहां को नजर कैद किया 8 साल। ऊपर 3 विंडो बने, 1 2 3 सेंटर में। विंडो का मतलब था जब राजा लोग अपने महलों में दाखिल होंगे तो रानियां फूल बरसाएंगी वेलकम स्वागत के लिए। लेकिन माफी चाहूंगा कि आप दोनों का वेलकम उस तरीके से नहीं हो पाएगा। मुगल टाइम मुगल वेलकम। जहांगीर की 2 बीवियां हिंदू मुसलमान, नूरजहां मानबाई। शाहजहां ने 4 शादी करी लेकिन थर्ड वाइफ से संतान पैदा हुई मुमताज से। 14 बच्चों को जन्म दिया, 6 बच्चे उनके जीवित बचे, 2 बेटियां 4 बेटे। बेटियों के नाम रोशन आरा, जहान आरा। बेटों के नाम सारा, शिकवा, मुराद, औरंगजेब। लेकिन इसी किले में औरंगजेब ने अपने बाप को नजर कैद किया। उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा हिंदू रानी जोधा का मंदिर, सलीम का महल, अकबरी महल। आज कोई भी दुश्मन सोल्जर एनिमल महलों के अंदर, चौथा गेट, अभी तीसरा गेट ये वाला, पहला दूसरा तीसरा चौथा। कोई भी दुश्मन यहाँ से अगर प्रवेश करता है अंदर जाने के लिए तो अंदर सबसे पहले उसके लिए रुकावट होगी कि बादशाह के सोल्जर एंटर वाले गेट से बड़े पत्थर के रोल डाउन में छोड़ते थे दुश्मनों को रोकने के लिए। अगर दुश्मन दीवारों का सहारा लेगा तो बच नहीं पाएगा, क्योंकि दीवारों के ऊपर पॉइंट बने हुए दिख रहे हैं, नालियाँ बनी हैं। गर्म पानी गर्म तेल जब फर्श पे गिरता था हाथ पांव स्लिप होंगे, हाथ पांव जलेंगे, महलों में एंटर नहीं कर पाएगा। घोड़े जब तक इस रैंड पे चलेंगे बादशाह को संगीत मिलेगा कौन महल के अंदर आया, कौन महल से वापस बाहर निकला। शाही मुगल घोड़ों के अस्तबल बने हुए मुगल जमाने के। ये बादशाह का पोस्ट ऑफिस है मुगल जमाने का। ये पोस्ट ऑफिस, यस, जो भी लेटर आते थे मिनिस्टर मंत्री के वो यहाँ से डीलिंग होते थे मुगल जमाने के अंदर। जितने भी ऊंचे पत्थर दिख रहे हैं सारे मुगल जमाने के लगे हैं, जितने फ्लैट दिख रहे हैं ऐसा ही गवर्नमेंट ने चेंज करा हुआ है। हम दीवार पर चढ़ेंगे, हल्का सा क्लिप करेंगे, साउंड महलों के अंदर तक जाएगा। हम लिविन आप देखेंगे यहाँ पे हो रहा है साउंड, बिल्कुल। कहीं आवाज़ ज़्यादा होगी कहीं कम होगी, क्योंकि पूरी आवाज़ दीवारों के
घोड़े की नहल की वैसी बिल्कुल right। आवाज आ रही। चूना मिट्टी से दीवारें बनी हैं इसलिए साउंड यूको कर रहा है, दीवारों के ऊपर से साउंड बाउंस होकर निकल रहा है। जैसे आगे बढ़ेंगे साउंड और चेंज होगा, गेट पे पहुंचेंगे साउंड बंद हो जाएगा। इसका मतलब है कि दुश्मन महलों के अंदर प्रवेश कर चुका है। ये पूरा पार्ट आर्मी के अंडर में 75%, मुगल टाइम इसमें मुगल आर्मी, ब्रिटिश टाइम ब्रिटिश आर्मी, भारत का इंडियन आर्मी। तो आपको दिखाएंगे बिल्डिंग का लेफ्ट साइड वाला पार्ट, हिंदू रानी जोधा के महल से स्टार्ट करेंगे। जनता के दरबार पब्लिक मीटिंग हॉल से मुगलों का इतिहास समाप्त होगा। आफ्टरवर्ड अ साउंड चेंजिंग, ये आपका होगा एग्जिट पॉइंट, बाहर आने का रास्ता। ठीक है बड़े भाई, ये वाला गेट। अब यहाँ से एंटर होगा सामने वाले गेट से। आ जाइए बैक। टूटा पड़ा हुआ है, इस पार्ट को दीदी कहते हैं अकबरी महल, जोधा का मंदिर। ये बनवाया था सबसे पहले अकबर ने रहने के लिए, जोधा का अकबर का महल। इसके बराबर में बना जहांगीर का महल। जहांगीर के, ये जहांगीर का महल। इसके ऊपर जो आप लोग डिजाइन देख रहे हैं ना, ये आपने ज्यादातर राजस्थानी जो किलों में देखा होगा, चित्तौड़गढ़ में। ये वाला ये अकबरी महल है, पूरा डैमेज है। ये सेंटर में रखा हुआ है, जो गाइड साहब खड़े हैं फॉरनर को समझा रहे हैं, जहांगीर का बाथटब। इसी बाथटब को प्रेजेंट कर रहा था उसके मामा राजा मान सिंह ने मुगल शासन में। सिंगल स्टोन, वन पीस, नो जॉइंट। सोना चांदी हीरा जवाहरात भर के दिए, लेकिन इसमें 3 स्टेप अंदर 3 स्टेप बाहर हैं। विंडो ओपन बनवाए हवा के लिए, गर्म हवाएं ठंडी हवाएं महलों में दाखिल होंगी, कमरे कूलिंग का काम करेंगे। लाइटें नहीं थी, गेट का नाम था वेलकम गेट। सलीम अंदर एंटर करेगा, कनीजे फूल बरसाएंगी वेलकम स्वागत के लिए। अभी ताली बजाई, साउंड हुआ, अंदर एंटर करेंगे, बिना माइक के साउंड काम करेगा। अकबरी में ये डैमेज करा सूरजमल जाट भरतपुर के राजा ने, अकबर के शासन। मंत्री पद चाहिए था, मंत्री पद देने से अकबर ने उनको मना कर दिया, आप मेरे लायक नहीं। किसी और को उसको दिया पद, बीरबल को उस जमाने में। तो बीरबल काफी क्लोज था अकबर के, समझदार था, ब्राह्मण का बेटा था, बुद्धिमान था। करीब से ले लो, जहांगीर का बाथटब, स्नान कुंड, सिंगल स्टोन, वन पीस। इसमें नहाता था बचपन में कनीजों के द्वारा, दासियां उसको नहलाती थी गुलाब जल के पानी से। 3 सीढ़ियां अंदर 3 सीढ़ियां बाहर बनी हुई। बचपन में दीदी छोटा था, ये टब अकबरी महल पे रखा गया, बड़ा हुआ बादशाह ने यहाँ पे रखा डिस्प्ले एग्जीबिशन के लिए। आ जाइए अंदर। गेट के ऊपर फ्लावर देख रहे हैं, हिंदू आर्किटेक्ट, हिंदू कला से बना हुआ है। ऊपर के जो फ्लावर डिजाइन देख रहे हैं लाल पत्थर के, वो मुस्लिम धर्म से चॉइस किए गए थे। लाइटें जलती थी, सोल्जर खड़े होते थे लाइटों के लिए, हाथ में मशाले पकड़ के, ताकि बादशाह अंदर एंटर करे तो पूरे गेट को ना रोशनी नजर आए। आ जाइए। अब जैसे आपको मालूम है कि जब बादशाह अंदर जाते थे तो दरबान आवाज़ लगाते थे, ताकि आवाज़ें जब महलों में जाएं तो बादशाह का वेलकम स्वागत हो सके। इसका नाम था ड्रम हाउस गैरली। दोनों साइडों में ड्रम्स नगाड़े बजते थे बादशाह के स्वागत के लिए। ओम लैजा बाहुश्या मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर दरबार में तशरीफ ला रहे हैं। इस तरह से साउंड होता था कि जब साउंड अंदर जाए तो रानी मिनिस्टर बादशाह को झुक के सलाम, उनका वेलकम करें। अब जोधा यहाँ बैठी हैं तो जोधा का वेलकम तो ऑलरेडी हो चुका है। अकबर साहब ने वीडियोग्राफी कर रहे हैं, मतलब ही नहीं है। जहांगीर आपके पीछे खड़ा हुआ है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो ये उस ज़माने का कूलिंग सिस्टम था। जो हवा आती थी तो गर्मी सर्दी बरसात 12 महीने ठंडा रहेगा, क्योंकि सैंडस्टोन से बना हुआ है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ जोधा का मंदिर, रंग महल, डाइनिंग हॉल, मिनिस्टर रूम, और उस ज़माने का सलीम का महल, ओपन बिल्डिंग। दरवाजे बहुत कम होते थे, बादशाह के ज़माने में पर्दों का इस्तेमाल ज़्यादा होता था। जो भी नाच गाना मुजरा होगा अकबर के ज़माने में रंग महल में। ये आपके सामने बना हुआ है अकबरी महल, जहांगीरी महल। बाप और बेटे मुगल शासन में यहाँ पर बैठते थे ओपन जगह पे, दरवाजे नहीं होते थे, पर्दों का इस्तेमाल होता था। अकबरी महल के सामने बना जहांगीर का महल, डाइनिंग हॉल, मिनिस्टर रूम। सारे मिनिस्टर जहांगीर के यहाँ पर बैठेंगे उस ज़माने के अंदर। हिंदू रानी जोधा का मंदिर, जोधा के मंदिर के ऊपर जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं, ये साउथ के आर्किटेक्ट के द्वारा करवाया था बादशाह अकबर ने, क्योंकि कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा के मंदिरों में यही डिज़ाइन देखने को मिलता है। रानियाँ फेस ओपन करके नहीं बैठती थी, रानियाँ हिंदू हो या मुसलमान हो, नकाब पोश बैठती थी बुर्के पल्लू के अंदर। वो देखिए विंडो बने हुए ऊपर, 1, पीछे 2, तीसरा,
चौथा, 3 अकबर की वाइफ 1 जहांगीर की वाइफ। छोटे आर्चेसों में हरम की लेडीज़ें खड़ी होती थी, कनीज़ें, सर्वेंट, काम करने वाली महिलाएं। इसका नाम था दीदी रंग महल। नाच गाना मुजरा यहाँ होगा। अभी बारिश आ रही है ना, उस ज़माने में अगर बारिश आती है तो नाच गाना रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि बारिश का सारा पानी विंडो के हॉलों से सीलिंग के जरिए खाइयों में निकाला जाएगा अंडरग्राउंड। मशीनें नहीं थी, सारी कारीगरी बाय हैंड, हाथ के द्वारा। इसी मंदिर को किंग शासन में डैमेज किया था औरंगजेब ने, क्योंकि औरंगजेब के लिए इस्लाम धर्म मान्य था, हिंदू धर्म को मानने वाला मुगल नहीं था। जोधा वेजिटेरियन थी, नॉनवेज लाई नहीं करती। जोधा का रसोई घर इस दरवाजे के पीछे बना हुआ है। रुकैया नॉनवेज बनाती थी, जोधा वेजिटेरियन। दोनों खाने साथ प्रेजेंट होते थे डाइनिंग हॉल में। नाच गानों के बाद क्या होता था आपको मालूम है? वाइन ड्रिंक। अगर ज़्यादा पी लिया तो बीबियाँ कहती हैं घर छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन ऐसा उस ज़माने में होता नहीं था। तो यहाँ से जो पार्ट चालू होगा वो होगा दीदी शाहजहाँ मुमताज़ का पार्ट, क्योंकि यहाँ से अकबर और जहांगीर का पार्ट समाप्त होता है। आगे आपको ले चलना है व्हाइट मार्बल बिल्डिंग है शाहजहाँ मुमताज़ के दिखाने के लिए। जहांगीर पढ़ा लिखा था, कश्मीर से जो मट्टी लाता था उसी मट्टी से ग्रीन गार्डन बनाने का काम करता था। क्योंकि जहांगीर के बेटे शाहजहाँ की शादी मुमताज़ से हुई, तो जहांगीर ने अपने बेटे की बहू मुमताज़ को 4 मुगल गार्डन उसके विवाह के दिन उसको मुंह दिखाई की रस्म में दिया कि मेरी बहू के लिए खाने की चीज़ें, फ्लावर बाहर से नहीं आएंगे, वर्कर काम करेंगे। वर्कर जो काम करते थे, जो खेती बाड़ी होती थी, उससे रानियों को लाभ मिलता था, फ़ायदा मिलता था। मुगल ज़माने में अच्छे फ्रूट, अच्छे फूल, ताकि बगीचे में उनको तलने की ज़रूरत ना पड़े। कनीज़ें सामान तोड़ती थी और रानियों के महलों में जाके उन सामानों को पेश करती थी। आ जाइए वाइट। ऊपर दीदी दरवाजे हैं, क्लोजिंग हैं, बंद पड़े थे उस ज़माने में। ऊपर गवर्नमेंट ने सारे डोर क्लोजिंग करके आते हैं। आ जाइए आराम से। ये कोई जेल नहीं है, ये हिंदू रानी जोधा का रसोई है मुगल शासन का। आधे में वेजिटेरियन, आधे में नॉनवेज, आधे में स्टोर होता था, सामान रखने की जगह है। रुकैया खाना वहाँ बनाएगी, अलग सेंटर है। जोधा खाना यहाँ पर बनाएगी, नहा धो के पवित्र होके पूजा पाठ करके। लेकिन माफ़ी चाहूँगा दीदी, ना तो रुकैया है, ना जोधा है, ना सर को वेजिटेरियन मिलेगा, ना आपको नॉनवेज मिलेगा। किंग शासन में बाबर के कुएँ, बाबर की बावड़ी, पानी स्टॉक करने के टैंक मुगल ज़माने में, क्योंकि रानियों को महलों से बाहर निकलने का परमिशन नहीं था। पानी खुद आपके लिए स्टॉक होगा, तो वो पानियाँ कनीज़ें भर के रानियों के महलों में पहुँचाने का काम करती थी वाटर टैंक के अंदर। ये बने हुए अंडरग्राउंड टैंक मुगल ज़माने के। ये 2 नाम लिखे हुए हैं इसमें, हिंदी इंग्लिश में। बाबर के कुएँ, बाबर की बावड़ियाँ, मुगल ज़माने के पानी के स्टॉक के टैंक। मैं सब ले चल रहा हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप, सब चीज़ें क्यों टेंशन ले रहे हो आप? नहीं आना पड़ेगा, वो उसी पार्ट पे हम पहुँचेंगे, यहाँ से उसी पार्ट पे पहुँचेंगे। इंग्लिश हिंदी। बाबर के कुएँ, बाबर की बावड़ियाँ। टैंक अंडरग्राउंड है, इसके नीचे बना हुआ है, सेफ्टी रीज़न। गवर्नमेंट ने बंद करके रखा हुआ है ताकि कोई भी बच्चे बड़े आते हैं, गवर्नमेंट के आगे कोई बड़ा इशू खड़ा ना हो जाए, तो सारे टैंक गवर्नमेंट ने अंडरग्राउंड सेफ्टी के लिए बंद करके रखे। ये हैं दासियों के ऊपर जाने के रास्ते मुगल ज़माने में। दासियाँ यहाँ से ऊपर जाती थी बादशाह की सर्विस ख़त्म होने के बाद अपनी फैमिली से बातचीत करने के। सीधे स्टेट ऊपर बिल्कुल राइट। ये शाहजहाँ की पहली बेटी का पहला पैलेस है, ये गोल्डन पैलेस पालकी डिज़ाइन, जो मैंने आपको बताया था। ये गोल्ड नहीं है दीदी, गोल्ड के ऊपर पीतल का पॉलिश हुआ हुआ है, क्योंकि गोल्ड मुगल शासन में था। ब्रिटिशों ने हमला करके सारा गोल्ड उस ज़माने में निकाल लिया, तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर पीतल का पॉलिश करा दिया। अब हम वहाँ से आते तो यहाँ पर आते, मैं सीधा आपको घुमा के यहाँ से यहाँ पे लिया है, सीधा स्ट्रेट पॉइंट। ये लाल पत्थर से बना हुआ है, दूसरी बेटी का वाइट मार्बल से। आगे जो नाम भी लिखा है बेटी का, रोशन आरा, जहान आरा, 2 बेटियों के 2 नाम। पहली बेटी का पहला नाम हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है। जहान आरा का बैक साइड में बना हुआ है। शाहजहाँ की बेटियाँ, आ जाओ अंदर। लिविंग ऑफ दिस ताजमहल बैक साइड, बिल्कुल है। बिल्डिंग के हर पार्ट में से आपको ताजमहल नज़र आएगा, क्योंकि जो उनकी बेटी का रूम बना है, क्योंकि पूरा रूम जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा पालकी शेप में बना हुआ है, डोली डिज़ाइन में। लाइटों के लिए बादशाह ने कैंडलों के डिज़ाइन बनवाए थे, इसमें कैंडलें जलती थी रात के समय रोशनी के लिए। छोटे स्मॉल कड़े पर्दों के लिए। और डाउन में देखेंगे मुगल ज़माने की 2 खाइए मैंने आपको बताई थी। फर्स्ट खाई मैंने आपको अमर सिंह गेट पे दिखाई, दूसरी खाई ये बनी है। भैया जी थोड़ा सा आगे पीछे हो जाओ, फोटोग्राफी लेते चलो, आगे बढ़ो। एक ही पॉइंट पे खड़े मत हो, बाकी लोग भी खड़े हैं देखने के लिए। ये सेंटर में 2 खाई ये बनी है, जंगल की खाई, पानी की खाई। पानी की खाई सामने वाली, जंगल की खाई ये वाली।
शेर चीते इसमें पलेंगे, सांप बिच्छू खरिया मगरमच्छ इसमें होंगे। कहीं से भी दुश्मन हाइट की वजह से इसमें एंटर न कर सके। लेकिन यही ताजमहल एक दिन में 3 कलर चेंज करता है। मॉर्निंग में ताजमहल का पहला शेड होता है सूरज की पहली किरण के साथ सनराइज, और शाम को जो होता है ताजमहल का व्यू सनसेट। इस ताजमहल का सबसे पहला व्यू होता है सनराइज मॉर्निंग का 6:30 पे, और शाम को 7 बजे इसका व्यू होता है सनसेट, जब पूरा सूरज डाउन पे जाता है। लेकिन आज मौसम वैसा है तो ताजमहल थोड़ा आपको वाइट धुंधला बिल्कुल राइट। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी जगह पे ले चल रहा हूँ जिसका नाम है मुमताज़ की हरम की लेडीज़। 250 लेडीज़ के लिए 190 हरम क्वार्टर बनवाए थे। वो देखिए बैक साइड, सारे डोर ओपन हैं, सारे किवाड़ निकले पड़े हुए। ब्रिटिश शासन में लड़ाइयों के दौरान सारा सोना चांदी निकल चुका है। इसी में दीदी 4 मुगल गार्डन बने जिसकी मैंने आपसे बात करी। जहांगीर के गार्डन जो आज इस बिल्डिंग में है। 3 फाउंटेन बने, गर्मियों में ठंडा पानी गुलाब का पानी, सर्दियों में केवड़े का पानी हॉट वाटर, और नीचे जो फाउंटेन है फाउंटेन में से वाटर निकलता था मुमताज़ के चेहरे को वॉश करने के लिए। एक शीश महल आपने सुना है कि जयपुर आमिर फोर्ट में बना हुआ है, दूसरा शीश महल इस किले में भी है। मुमताज़ जब नहाती थी तो लाइटें नहीं होती थी, कैंडलें जलती थी, कैंडलों की रोशनी गिलासों में पड़ती थी, उसके हज़ारों चेहरे गिलासों में नजर आते थे। इसी में एक भारतीय मूवी को परमिशन मिला जो भारत में हिट हुई, दिलीप कुमार मधुबाला की मुगले आजम मूवी, जिसमें 2 पार्ट बने, कलर और ब्लैक एंड वाइट। लेकिन शीश महल में दिलीप कुमार की मूवी को रिलीज़ होने के बाद डायरेक्टरों ने उस सेट को डैमेज करा दिया ताकि पार्ट 2 पार्ट 3 मुगले आजम मूवी भारत में दोबारा से रिलीज़ ना हो सके। ये शाहजहाँ की बेटी का रूम है, ये वाला जो मैंने आपको दिखाया गोल्डन पैलेस, पालकी शेप। गोल्डन पैलेस। ये है आपके 4 मुगल बगीचे, 4 मुगल गार्डन, अंगूरी बाग, क्योंकि अंगूर के द्वारा बनती थी बादशाह के लिए वाइन ड्रिंक यूज़ करने के लिए। पहला फाउंटेन देखेंगे सामने बना है मार्बल का ठंडे पानी के लिए, और दीदी दूसरा फाउंटेन वो बना हुआ है गर्म पानी के लिए। ये आपके ठंडे पानी का, इसके नीचे डिज़ाइन बने, गैप है, गैपों के अंदर कैंडलें जलती थी। कैंडल की जब आगे निकलती थी तो आग से मार्बल टेम्परेचर होता था, और मार्बल के साइड से पानी मुमताज़ के लिए हॉट करके आता था। ये आपका हो गया रिकॉर्डिंग। ये आपका बना हुआ है दूसरा फाउंटेन, बिल्कुल है, ये टब जैसा बना ना इसके अंदर, ये गर्म पानी वो ठंडा पानी, गर्म पानी के लिए, वो ठंडा पानी। यस। ये सर्वेंट क्वार्टर बने हुए हैं, 190 रूम, 250 लेडीज़ों के हरम के क्वार्टर्स। जो लेडीज होती है ना वर्कर काम करने वाली, उनके लिए क्वार्टर बनवाए थे। ये सामने दूसरी बेटी का महल आ गया। अच्छा। सेम वाइट मार्बल, वो लाल पत्थर से, ये वाइट मार्बल से, क्योंकि वाइट मार्बल लड़ाइयों के समय डैमेज हो गया, ये डैमेज ही नहीं हुआ। सामने ये शाहजहाँ मुमताज़ का रूम है दीदी, इसमें शाहजहाँ मुमताज़ रहते थे, इसका नाम था खास महल। शाहजहाँ मुमताज़ का प्राइवेट बेडरूम, हस्बैंड वाइफ, कड़े लगे ऊपर, पर्दे डाउन, राजा रानी अंदर, मिनिस्टर मंत्री आ जाए महलों के अंदर दाखिल नहीं हो सकता है। और शाहजहाँ की जो बेटी थी उनका वो है बगल वाला, एक ये वाला पहले, दूसरा वाला पहले, ये है और जस्ट बगल ही में है बस दोनों। और शाहजहाँ मुमताज़ का सेंटर में रूम, मुमताज़ के सेंटर में। ये शाहजहाँ का जेल गोल टावर, अच्छा, वो सामने जो गोल्ड, इसी में औरंगजेब ने रखा था अपने बाप को 8 साल। लेकिन अभी मैं आपको रियल गोल्ड दिखा रहा हूँ, बिल्डिंग के अंदर आ गया। आपने रियल गोल्ड किसी किले में नहीं देखा होगा। ये फाउंटेन है, पानी इस्तेमाल करने, प्रेशर से पानी आता था मुगल ज़माने में। ऊपर जो लोहे के हुक देख रहे हैं, सोने चांदी के झूमर होते थे, झूमरों के अंदर गिलास होते थे, लैंप्स, लैम्पों में लाइटें लगेंगी, लाइटिंग से जो लाइटिंग ट्रांसमीटर नीचे डाउन में आएगी उससे पूरा महल लाइटिंग का काम करेगा मुगल ज़माना। अब रियल सोना कहाँ है? अभी यहाँ मेरी उंगली लगी, ये रियल सोना सामने लगा हुआ है। और ये है सोने का पेंटिंग दीवारों की, गोल्ड पेंट सामने लगा हुआ है। ये शाही मुगल है, क्योंकि बाहर का जितना भी टेम्परेचर सूरज का पत्थरों के ऊपर आएगा, सारे पत्थरों में से आप देखेंगे पूरा लाइटिंग पास होगा, दिख रहा है, क्योंकि रियल है। अगर आर्टिफिशियल होता तो इसमें से कभी भी लाइटिंग पास नहीं हो पाता। लेकिन आज भी इसमें सारा सोना निकल चुका है, लेकिन सोना मैंने भैया को दिखा दिया। अब आपको दिखा रहा हूँ मुगल ज़माने की चांदी। ऊपर देखेंगे आप, पूरा आपको चांदी नज़र आ रहा है। चांदी के फ्लावर, चांदी के डायमंड, चांदी के वर्क करवाए थे शाहजहाँ ने, डिस्प्ले
रोशनी पड़ेगी तो सब में से लाइटिंग खूबसूरती के साथ पूरे महल को जगमगाने का काम करेगा। सेंटर का डोर हवा आ रही है, कमरा कूलिंग का काम करेगा। लेकिन जब सर्दी आएंगी, कारपेट के ऊपर हुक लगे हुए हैं, कारपेट लगाए जाएंगे ताकि कारपेट से हॉटनेस अंदर और कूलिंग बाहर। यहाँ से हवा बहुत ठंडी आ रही है। बुद्धिलाइस जमुना के ऊपर किला बना हुआ है। अब आप ये मान के चलो, अभी सर्दी का माहौल है, जब गर्मी आती है तो लोग बस सो जाते हैं, शाम कब हुई किसी को पता नहीं चलता। खासियत है बिल्डिंग की। ये जॉइंट है, पूरा जॉइंट है। मुगल ज़माने में डोर खुलता था, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने इसको फिक्स करा दिया। ये मार्बल है, घिसने से भी कुछ नहीं होगा, नाखून भी नहीं घिसेगा, मार्बल भी नहीं घुसेगा, लेकिन इसका अंदर का हीटनेस टेम्परेचर हो जाएगा। खिड़की ऊपर ग्लासेस लगे हुए, गिलासों का मतलब था अगर सर्दी का समय आता है तो कारपेट गिलासों का इस्तेमाल किया जाएगा बंद करने के लिए। गर्मी आएंगी, गिलास को निकला दो ताकि कूलिंग से पूरा कमरा कूलिंग का काम करे, एयर कंडीशन। अब तीसरे गेट पे मैंने आपको कलर पेंटिंग दिखाया था, अकबरी गेट पे। अब यहाँ आपको दिखा रहा हूँ कलर स्टोन, जो शायद आपने ताजमहल में देखे भी होंगे, क्योंकि वहाँ पे कुरान शरीफ के लेटर हैं और ऊपर छोटे छोटे नक्काशी के कलर स्टोन्स लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने बंद क्यों करा है? यूट्यूब तो आप बना रहे हैं, लेकिन मैं आपको सूचना जो दे रहा हूँ उसके बारे में थोड़ा माइंड करो। लोगों ने पत्थरों को निकाल के अपने घरों में बच्चों के खेलने के लिए ले जाने लगे। गवर्नमेंट ने सोचा अगर सारे पत्थर निकल गए तो पूरी बिल्डिंग का डिस्प्ले ख़राब हो जाएगा, तो गवर्नमेंट ने रेलिंग लगाई है कि टूरिस्ट बाहर से देखेंगे, फोटोग्राफी करेंगे, अगले फ़ोन पर रवाना होंगे। तो यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ कलर स्टोन। जब पूरी फुल मून ताजमहल के ऊपर आती है तो सारे पत्थरों में से आप लोगों को लाइटिंग ट्रांसमिटर होती भी नज़र आती है। फुल मून, चंद्रमा की रोशनी में ताजमहल कैसा दिखाई देता है, ये चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ शाहजहाँ की जेल में। आज पहली बेटी का वो दिखाया, दूसरी बेटी का सेम पैलेस, पालकी शेप, डोली डिज़ाइन। इसमें भी आप देखेंगे सेम वही डिज़ाइन है जो मैंने आपको पहली बेटी के रूम में दिखाया था, ताकि कैंडलें जलें और पूरे महलों में रोशनी हो सके। दीदी मार्बल लगा हुआ है, ये मार्बल है, मार्बल उसमें नहीं था, उसमें लाल पत्थर है। उसका रीज़न मालूम है क्यों ऐसा है? एक बेटी बादशाह के लिए लक्की था, उसके लिए वाइट मार्बल बनवाया। दूसरी बेटी अनलक्की थी, उसके लिए शाहजहाँ ने लाल पत्थर का बनवाया। लेकिन ये डिफरेंस ऐसा क्यों था? बादशाह के लिए बच्चे सब बराबर थे, लेकिन उसका रीज़न था कि जब बेटी हुई तो उसके बाद दूसरी बेटी हुई, तो पहली बेटी के होने पे ही दूसरी बेटी को जन्म दिया, तब मुमताज़ का डेथ हो गया। ये शाहजहाँ की सोच थी। तो क्या आज ताजमहल में टोटल 4 कमरे नहीं हैं? कितनी कमरे दिखाई गाइड ने आपको? ताजमहल में 2। ताजमहल में टोटल 6 कमरे बनी हुई है। बिल्कुल है, मैं बता दूं बंद क्यों, क्योंकि मेरा पूरा नाम अशरफ राजा भाई है। नाम छुपाने से मतलब है, मेरे काम से मतलब है, आपको सुनने से मतलब है। असली कब्र जो हम लोगों में दफनाते हैं वो मार्बल के अंदर नहीं दफनाते, मट्टी के अंदर दफनाते हैं। मट्टी में दफनाने के बाद बिल्कुल है, मट्टी में दफनाए, उसके चारों तरफ बॉर्डर बनता है, उस पर नाम लिखा जाता है कि ये शख्स हमारे फैमिली का मेंबर है, राइट। जैसे हमारे घर में कोई बड़ा बूढ़ा मरता है आपके यहाँ, आप लोग फ़ोटो लगाते हैं, तस्वीर लगाते हैं, आपको मालूम है, फैमिली वालों को मालूम है नाम किसका है। तो हमारे यहाँ कफन में मरने के बाद मार्बल के ऊपर लिखवाया जाता है कि ये हमारे मरने वाले की कब्र है। और ताजमहल में जो ऊपर आपने देखी थी ना, वो आर्टिफिशियल है। अब जो सबसे नीचे बनी है वो साल में एक बार खुलती है, जब शाहजहाँ मुमताज़ का वर्ल्ड हेरिटेज जन्मदिन समारोह बनाया जाता है। 3 दिन के लिए गवर्नमेंट ताजमहल को फ्री रखती है, 9 टिकट 9 चाय। पिछले महीने फ्री हो चुका था, 15 तारीख, 17 तारीख, 16 तारीख, 3 दिन के लिए गवर्नमेंट। लेकिन अब होगा अगले साल, जब शाहजहाँ मुमताज़ का जन्मदिन बनाया जाएगा। अब दुनिया का सबसे लिविंग पार्ट शाहजहाँ का जी। मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ताकि जब आप इस यूट्यूब पे डालें ऑनलाइन, तो लोगों को ये पता चल जाए कि मुमताज़ का सबसे लग्जरी बाथरूम क्या था। उसके लिए आपको मैं ये जगह बाद में दिखाऊंगा। पहले आपको दिखाता हूँ मुमताज़ का शीश महल, मुगल ज़माने का समर पैलेस। आ जाओ। हिंदी इंग्लिश दोनों शब्दों में लिखा हुआ है। जितने भी पर्सनल गिलास शाहजहाँ ने लिए थे सीरिया के हलफनामा से, 1631-40 के दशक के बीच में इसका इस्तेमाल करवाया था मुमताज़ रानी को वॉशिंग करने के लिए। गुलाब केवड़े के पानी से वॉशिंग करती थी। ये आपका शीश महल का व्यू देख लो सब। सीरिया वही कंट्री है जहाँ बच्चे आज भी भूख से, पानी से परेशान हैं, लड़ाइयों के दंगों के कारण। जो लड़ाई, उसमें अगर चांदी होता दीदी, ये देखो आप, ये चांदी नहीं, ये सारे गिलास लगे हुए हैं, दिख रहे हैं छोटे छोटे। ये बना हुआ है मुगल ज़माने का मुमताज़ का पहला फाउंटेन ठंडे पानी का।
किंग शासन का गीज़र आपके सामने लगा हुआ है मार्बल का, यहीं से जो मुमताज़ नहाती थी। दीवारों के अंदर हारमोनियम लगे हैं, 2 घंटे नहाए, 4 घंटे नहाए, 12 घंटे नहाए, कनीज़ें हारमोनियम को बजाती थी, स्लो साउंड निकलता था ताकि मुमताज़ रिलीफ हो गए। वाटंग में गुलाब जल, बिल्कुल आप वीडियो बना लो। जब मुमताज़ नहाती थी तो उसको ये पता नहीं है कि उसे 3 घंटे नहाना है कि 4 घंटे नहाना है, क्योंकि हारमोनियम बजता था, हारमोनियम के द्वारा स्लो साउंड निकलता था। मुमताज़ रिलीज होकर बाथटब में वॉशिंग करती थी गुलाब जल के पानी से। शाहजहाँ के रूम में जब दाखिल होगी, जब उसकी बॉडी से स्प्रे खुशबू निकलेगी, क्योंकि उस खुशबू से, स्प्रे से पूरा खास महल खुशबू से महकता था, जो मैंने भी आपको दिखाया है। ये शीश महल मुमताज़ का समर पैलेस, विंटर पैलेस। मुगल ज़माने में गीज़र लाइट नहीं थी, गीज़र मैंने आपको दिखा दिया अंदर लगा हुआ है। गीज़र के नीचे कोले जलते थे, कोलों से मार्बल हीट, मार्बल से पानी हीट होकर आता था उसकी वॉशिंग के लिए। ये रास्ता यमुना नदी घाट जाता है अंडरग्राउंड, बाहर जाने का सीक्रेट टनल। और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ दुनिया का जेविन सबसे पार्ट, शाहजहाँ का जेल, जहाँ बेटे ने बाप को नजर कैद किया 8 साल। बताई थी कि गवर्नमेंट ने सिर्फ सेफ्टी रीज़न के लिए रेलिंग का इस्तेमाल किया हुआ है, क्योंकि लोगों ने ज़्यादातर पत्थर यहाँ से निकाल रखे। रूबी, नगीना, पन्ना जो अंगूठी में इस्तेमाल होता है, कलर स्टोन। कुछ कलर स्टोन मुगल शासन में पंजाब से भी लिए गए, कुछ बाहर के मुल्कों से आए। उसका वर्क करने का मेन रीज़न था पत्थर के ऊपर पत्थर की नक्काशी का काम, इलेवर वर्क, मीनाकारी। नीचे बादशाह के लिए फाउंटेन बनाए, फाउंटेन में बादशाह के लिए पानी इस्तेमाल होता था, क्योंकि इसका पूरा नाम था जैस्मीन टावर मुसफ्फल बुश, जहाँ बेटे ने बाप को 8 साल इस रूम में रखे थे। अच्छा, इसी रूम में यहाँ से एक बेटी ने एक शीशा लगवाया था, जिस शीशे में बादशाह सुबह शाम ताजमहल का दीदार करता था। यही शाहजहाँ का डेथ हुआ 1666 में। दोनों की कब्रें ताजमहल में, छोटी कब्र है मुमताज़ की, बड़ी कब्र है शाहजहाँ की। लेकिन बादशाह के लिए जो पानी आता था वहाँ से। इसका पानी का टैंक छत के ऊपर है, ऊपर से नीचे डाउन प्रेशर से सीलिंग से होता हुआ सीधा बादशाह के फाउंटेन के अंदर। अंदर फोर्थ साइड जो डिज़ाइन देख रहे हैं, ये कुछ शोपीस डिज़ाइन नहीं है, ये सिर्फ रात के समय लाइटें तो नहीं होती थी, कैंडल्स वगैरह यूज़ करने के लिए बादशाह ने डिज़ाइन बनवाए थे। कलर स्टोन्स हैं, सारी सुरंगें बंद हैं, लेकिन एक सुरंग शाहजहाँ ने बनवाई थी अपने इस्तेमाल की, आगरा फोर्ट से यमुना नदी बाहर जाने का रास्ता। उसका रास्ता बैक साइड, जो फॉरनर गाइड ऊपर जा रहे हैं उसके बीच में टनल है, जो आगरा फोर्ट से बाहर जाने का रास्ता अंडरग्राउंड सीक्रेट। लेकिन इसी रास्ते को बंद करा था औरंगजेब ने शाहजहाँ के डेथ होने के बाद। दीवाने खास एंड स्पेशल कोर्ट, जो भी बादशाह मिनिस्टरों की डीलिंग होगी वो दीवाने खास में, वो वहाँ पे ऊपर। इसमें आज भी वो ब्लैक पत्थर रखा है, जिस ब्लैक पत्थर से शाहजहाँ सेकंड ताजमहल चाहते थे, लेकिन औरंगजेब ने उसे कंप्लीट नहीं होने दिया उस जमाने के अंदर। 1 2 3 4 मुगल शासन का लीडो बना हुआ है। जब मुमताज़ रूठ जाती थी तो शाहजहाँ का इस्तेमाल किया करते थे मुगल ज़माने में, लेडीज़ों को कलर ड्रेस पहना के डांस नृत्य जो भी आपको आता है वो राजा रानी के आगे आप शो कर सकते हैं। अगर मुमताज़ खुश हो गई तो बादशाह कनीज़ों का दामन पैसों से, डोनेशन से, सोने चांदी से भर देता था। तो ये रेलिंग्स लगा हुआ है सेफ्टी रीजन के लिए। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ बादशाह शाहजहाँ जो मीटिंग करेगा हॉल में, अकबर और जहांगीर मीटिंग करेंगे ब्लैक मार्बल पे। ये वही ब्लैक मार्बल है जो जहांगीर ने बेल्जियम से इलाहाबाद से आगरा मंगवाया था अपने यूज़ के लिए, क्योंकि जहांगीर के पास जब कोई बड़ा निर्णय होता था, बड़ा डिसीजन होता था, जहांगीर इस पर बैठता था। लेकिन इसको हिंदी में बोलते हैं कसौटी, बंगाली में बोलते हैं कोस्टी। हर स्टेट, हर सिटी में सोनारों के पास पाया जाता है, जो सोनार गोल्ड को चेक करते हैं ना, असली सोना है कि नकली सोना, इस पत्थर से चेक होता है। मौसम साफ मीटिंग बाहर, मौसम बेकार मीटिंग हॉल के अंदर, दीवाने खास। ये है आपका अंडरग्राउंड रास्ता, शाहजहाँ के ज़माने का, आगरा फोर्ट से कनेक्टेड है, यमुना नदी बाहर जाने का रास्ता। ये था अंडरग्राउंड बाहर जाने का रास्ता बादशाह का। महलों के बारे में इंफॉर्मेशन देना है आपको। दीदी कह रहे हैं शीश महल कब दिखाया। हिंदी फॉर इंग्लिश, मीना मस्जिद शाहजहाँ की प्राइवेट नमाज पढ़ने की जगह। एक छोटा सा कमरा इसके ऊपर है, बादशाह आएगा, सोल्जर नीचे खड़े होंगे, बादशाह ऊपर जाएगा। नमाज होने के बाद उनको नज़र कैद में शिफ्ट किया जाएगा। नज़र कैद का मतलब आंखों की निगरानी के सामने सब कुछ मिलेगा, उस जगह से बाहर निकलने का परमिशन नहीं मिलेगा। नगीना मस्जिद हरम की लेडीज़ों के लिए, मोती मस्जिद मिनिस्टर आम जनता के लिए। तीनों मस्जिदें बंद हैं, किसी मस्जिद में नमाज नहीं होती है, क्योंकि नमाज सिर्फ होती है ताजमहल में। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि ताजमहल को फ्राइडे के दिन बंद रखा जाए मुसलमानों के नमाज अदा करने के लिए। तो कभी भी आगरा आएंगे फ्राइडे आपको ताजमहल बंद मिलेगा, आगरा फोर्ट खुला रहेगा।
ये था लेडीज़ों के नीचे जाने का रास्ता मार्केटिंग मीना बाजार का। रॉयल लेडीज़ें मार्केटिंग करने जाती थी इस रास्ते से बादशाह के अकबर के ज़माने में। रानी बिल्कुल है। बाहर के बिजनेसमैन आते थे, सौदागर आते थे, सामनों की ओपन मार्केटिंग होती थी तो रानी ओपन करके खरीदारी करती थी। जो भी सोवेनियर है वो यहाँ से आपको मार्केट का परमिशन मिलेगा। एक जो मार्केटिंग दिल्ली रेड फोर्ट में लगता है वो शाहजहाँ के ज़माने का था। ये अकबर ने बनवाया था अपनी रॉयल लेडीज़ के लिए। देन फॉर दीवाने खास, सामने हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है वाइट स्टोन के ऊपर। अकबर और जहांगीर का जो सिटिंग होता था ब्लैक मार्बल, वो ब्लैक मार्बल। अकबर और जहांगीर ब्लैक मार्बल पे बैठेंगे। जो खास मिनिस्टर होंगे बादशाह के रॉयल, वाइट मार्बल हाउस सीट के ऊपर। मौसम साफ तो मीटिंग बाहर, मौसम बेकार मीटिंग हॉल के अंदर, इसलिए ऊपर कड़े लगे हुए पर्दों के लिए। यहाँ पे शामियाना लगेगा, बाहर मिनिस्टर बादशाह से किंग डीलिंग करेगा आमने सामने। 1803 में भारत में पहला आक्रमण करा था ब्रिटिश लोगों ने। तोप का गैनर इस पे गिरा, ये क्रैक्स हुआ, ये टूटा। वाइट मार्बल सीधा हॉल स्टेट ऊपर वाइट तोता बैठा हुआ उस जमाने का। ये भी पूरा क्रैक्स देख सकते हैं, पास से आ जाइए। क्रैक से पूरा टूटा पड़ा हुआ है। यही आपको सोनारों की शॉप पे मिलेगा जो सोनार गोल्ड को आइडेंटिफाई करते हैं। तोप का गोला गला था जो अंग्रेजों ने 1803 यही पे वो अकबर और जहांगीर जो मीटिंग करते थे ओपन में करते थे। शाहजहाँ जो मीटिंग करेगा वो हॉल के अंदर मौसम के हिसाब से। वो यहाँ ये सीधी बात है, समर पैलेस विंटर पैलेस दोनों मौसम के हिसाब से। लेकिन किले के हर पार्ट से ताजमहल दिखाई देता है, लेकिन ताजमहल जाने के बाद किला बहुत छोटा नज़र आता है। यहाँ से आपको नीचे का फ्रंट दिख रहा है, यमुना नदी दिख रही है, ग्राउंड दिख रहा है, ताजमहल दिख रहा है। लेकिन जब हम लोग दूसरे एंगल से ताजमहल को देखेंगे तो ताजमहल हमको बहुत छोटा नजर। शॉपिंग सेंटर मीना बाजार रॉयल लेडीज़ का। ये सर ऊपर वाले सारे डोर हैं बादशाह के ऑफिस, मंत्रियों के काम करने की जगह। क्योंकि ब्रिटिश शासन में सारा सोने चांदी के पर्दे निकाल लिए, लकड़ी के दरवाजे लगा के चले गए। और नीचे लिखा था रानियों को रॉयल बाजार मार्केटिंग शॉपिंग सेंटर मीना बाजार। अच्छा, ये था आपका बादशाह का रिजर्व बैंक बेसमेंट के नीचे। जो भी मुद्राएं, कॉइन, सोने चांदी के पॉइंट बनाते करते थे उस ज़माने में, सिक्के वगैरह, सारा रिजर्व बैंक में बनकर तैयार होता था। क्योंकि पब्लिक से लूटा पैसा सारा इमारतों में, बिल्डिंगों के अंदर वेस्ट कर दिया। लेकिन खुद बादशाह ने जब जनता के लिए हिसाब जोड़ा तो उस पैसे को लागू यहाँ पे करा मुगल ज़माने में। ये गार्डन गवर्नमेंट ने अभी बना के तैयार करा है, लेकिन मुगल ज़माने में गार्डन नहीं था, पानी का तालाब था, कलर फिशें पलती थी। रानी बैठेगी लाल पत्थर पे, बादशाह बैठेगा वाइट मार्बल पे। हैंडिंग से शिकार होता था, तीरों से वार करके फिशों को मारा जाता था। क्योंकि जितने कॉइन बादशाह रानी को देगा उसके नजराने के लिए, उसको जीतने की मेहनत के लिए, वो सारे कॉइन बादशाह खास महल में शाम को मुमताज़ से हासिल करता था कि वहाँ तो मैंने आपका सम्मान करा, लेकिन अब सारे कॉइन मुझे वापस चाहिए। सारे रिविस के लिए लाल पत्थर से बने हुए हैं, लेकिन कोई भी पिलर वाइट मार्बल का नहीं है। वाइट मार्बल के 4 पिलर हैं, 1 2 3 4। लेकिन एक शेर आपको सुना रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर लेना, आपके इसमें बहुत काम आएगा। इस शेर को शाहजहाँ ने लिखा था, अगर दिल खुश हो जाए तो 100 रुपये राजा भाई को 1000 रुपये राउंड फिगर दे देना, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है। कि दुनिया में हर कोई शाहजहाँ नहीं होता, हर कोई मुमताज़ नहीं होती। मेरा शेर सभी भारतीय लोग याद रखेंगे इस ज़माने को, कि दुनिया में हर कोई शाहजहाँ नहीं होता, हर कोई मुमताज़ नहीं होती। अगर दुनिया के अंदर सभी शाहजहाँ मुमताज़ होते तो कसम खुदा की आज पूरे कायनात में हज़ारों करोड़ों ताजमहल होते। बड़े भाई अपनी बेगम को अपने शहर से आगरा तक लेके नहीं आए होते। आ जाओ। दीवाने आम, रानियां यहाँ से जाएंगी, बादशाह यहाँ से एंटर करेगा जनता के दरबार में हाजिर होने के लिए, सवाल जवाब करने के लिए। बादशाह कितना भी बड़ा हो, लंबाई कितनी भी ज़्यादा हो, जो बादशाह अपने कक्ष में जाएगा जनता के बीच में सर झुका के अदब के साथ। दीवाने आम, जोधा अकबर का मूवी राजस्थान में हुआ है, आगरे में नहीं हुआ है। उसका रियल सेटअप आज भी इस किले के नीचे बना है, जो जनता के दरबार में मैं आपको दिखाने ले चला हूँ। आराम से आ जाए, बच्चा आपके साथ है, बीच में स्टेप से आराम से आ जाए, आराम से आ जाए। बादशाह जब एंटर करेगा तो ऊपर से नीचे आएगा, रानियां विंडो में बैठेंगी, पर्दे के अंदर, पहला विंडो दूसरा विंडो, मिनिस्टर नीचे,
मीना मस्जिद मैंने आपको दिखाई, मोती मस्जिद सामने शाहजहाँ के मिनिस्टरों की, जो कि पूरी बंद पड़ी है, आर्मी के अंडर में पूरा पार्ट। ये तोप रखी है गवर्नमेंट ने अभी डिस्प्ले के लिए, मुगल शासन की तोप है ये। लेकिन किसी किले में आपने दीदी समाधि कबर नहीं देखा है। 1 डेड बॉडी सामने बनी। ये डेड बॉडी भारत के गवर्नर की थी, जिसका नाम था जॉन रसल कॉल्विन। ब्रिटिश शासन में बहादुर शाह को सारी इंफॉर्मेशन फाइलें जमा करा दी, ब्रिटिश शासन के लिए गद्दार बन गया, गोली मार के इसकी कब्र को यहाँ दफनाया कि 200 साल भारत में ब्रिटिशों ने शासन करा, एक गद्दार बीच में हाजिर हो गया। बादशाह कोई भी इमरजेंसी मीटिंग यहाँ करता है रात के समय, तो जनता को बादशाह का चेहरा लाइटों के अंदर नजर आना चाहिए। लेकिन इवेंट्स क्या है, विंडो बने ऊपर, आप यहाँ खड़े हैं, बादशाह वहाँ बैठा है, झुक के बादशाह को सलामी देने के बाद बॉडी बैक नहीं होना चाहिए। अगर बॉडी बैक हो गई तो बादशाह का सम्मान, उसका रिस्पेक्ट नहीं होगा। आपको सलाम करते हुए पीछे, छोटा मामला हो बड़ा मामला हो, अन्याय सबको मिलेगा। सीलिंग के ऊपर कुंडा लगा है, कुंडे के ऊपर घंटा बजता था, तो लोग बादशाह के दरबार में आते थे अपने इंसाफ की दुहाई लेके। लेडीज़ों को दिक्कत है, रानियों से बात करेंगी, जेंट्सों को दिक्कत है, बादशाह से बात करेगा। सेंटर पार्टीशन जाली बने बिल्कुल है, यहाँ रानियाँ रहती हैं, मतलब यहाँ बैठ जनता पूरे ग्राउंड के अंदर चारों तरफ बादशाह के सोल्जर, बादशाह की निगरानी के लिए, कहीं से भी कोई बादशाह के ऊपर हमला टारगेट ना बन कर सके। ये ग्राउंड गार्डन गवर्नमेंट ने अभी बनाया, मुगल शासन में गार्डन नहीं था, ओपन स्टोन थे जनता के खड़े होने के लिए। पब्लिक वहाँ से एंटर करेगी सामने वाले गेट से, मिनिस्टर एंटर करेंगे सामने वाले गेट से। ये पूरा पार्ट दीवार के पीछे आर्मी के एंटर में। इस हॉल का नाम है दीवान-ए-आम, 64 पिलर पार्लियामेंट हाउस, जनता का दरबार। जो भी अन्याय फैसला होगा जनता के दरबार में होगा। ये मिनिस्टर का सीट है, मिनिस्टर यहाँ, बादशाह ऊपर, बादशाह जी ऊपर। ये भी तो संगमरमर का है, सब मार्बल का। खेल लो बाबू थोड़ा। अजर ये देखो संगमरमर का है बना है। हाँ, इसे बोलते हैं वाइट मार्बल मकराना। मिनिस्टर जो बैठते होंगे यहाँ, यहाँ मिनिस्टर, बादशाह ऊपर, मंत्री पूरे हॉल के अंदर अकबर के बराबर में। तो ये दीदी हमने जो देखा बिल्डिंग का 25% भाग, 75% आर्मी का है। ये आपका एग्जिट पॉइंट है, बाहर जाने का रास्ता, पानी वगैरह पीना है, सामने पानी का प्लांट लगा है, पानी पी लेना, वॉशरूम जाना है, गेट के लेफ्ट साइड पे सीधे स्ट्रेट वहीं जाओगे जहाँ पर मैंने आपका टिकट चेक करा। ये सारे खंबे लाल पत्थर के हैं, सब पे वाइट पॉलिश हो रहा है, वाइट मार्बल का नहीं है, रेड स्टोन का है, सब पे वाइट पॉलिश। लाइटिंग साउंड एवरीडे होता है, पहले हिंदी इंग्लिश कंबाइंड, आज गवर्नमेंट ने हिंदी इंग्लिश दोबारा रिपीट कर दिया। शाम को 6:30 बजे इसको गवर्नमेंट ओपन करती है, 7:30 से 8 बजे गवर्नमेंट इसे समाप्त करती है। 1 घंटे का लाइटिंग शो है। अब भी जलती है, पर्दे लगते हैं, पर्दों में लेजर लाइट होती है, स्टोरी चलती है, स्टोरी में सब बताते हैं कैसे मुगल आए, कैसे हमला करा, कैसी बिल्डिंग बनाई, सब भी बताते हैं। शाम को 6:30 बजे टिकट मिलता है ऑनलाइन, 7:30 बजे शो चालू होता है, 8:30 को गवर्नमेंट खत्म कर देती है। जिनके पास ऑनलाइन टिकट होगा ना वही अंदर आएगा, जनता पूरे बाहर हो जाएगी। वो नंबर ऑनलाइन पे होगा आपके लिए, मेरे लिए, जनता की, जिसे भी इससे संपर्क करना है। क्योंकि मॉर्निंग ये किला सुबह 6:30 बजे खुलता है, गर्मियों में इसका समय होता है 6:30 से 6:45 बजे बंद होने का। ऑफलाइन टिकट लेंगे 50 का पड़ेगा, ऑनलाइन लेंगे 45 का पड़ेगा। मेरा नाम राजा भाई है, ये भैया आगरे में आए, इन्होंने मेरे को हायर किया, मैंने पूरा फॉरेन में विजिट कराया। मेरा नंबर 886488699925, ये मेरा मोबाइल नंबर है। यूट्यूब अगर रिलीज़ होने के बाद ऑल इंडिया से देखती है तो इस नंबर पे आप लोग मेरे को संपर्क कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार, राजा भाई आगरा। 1857 में उनका डेथ हुआ था, जॉन रसल कॉल्विन।